हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो बच्चों, हमने अभी तक 12th फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने जब यूनिफॉर्मली चार्ज कोई हमारे पास बॉडी दी हुई है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हमने एक रॉड ली थी, हॉरिजॉन्टल रॉड, उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा है रिंग के ऊपर की। अगर मेरे को एक रिंग या एक लूप दिया है, उसके सरफेस पे मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से या उसके एक्सिस पे जो किसी पी पॉइंट पे कोई पॉइंट होगा, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली ड्यू टू एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और इसको लूप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लूप भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मान लो हमारे पास क्या दिया है, एक रिंग दिया है, एक लूप दिया है, उसके एक्सिस की वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे को क्या दिया, एक रिंग दी है बेटा, यहाँ पे एक रिंग दी है, जिसको हम लूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके क्या है, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके सरफेस पे क्या दिया है मेरे पास, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है मेरे पास। ठीक है, अब इसके पूरे सरफेस में चार्ज है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, अब इसके बिल्कुल एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया पी, कोई पॉइंट ले लिया पी, इस पे मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट पे। ठीक है, और मैंने यहां से क्या मान लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया एक्स। ठीक है, कहां से, इसके सेंटर से और यहां तक पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक सिंगल चार्ज के लिए पता है, लेकिन इसमें तो पूरे स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो जैसा हमने रॉड में किया था, रॉड में भी पूरे लीनियर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट काटा था, उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करके मेरे पास पूरे यहाँ पे भी पूरे स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट काटूंगा यहाँ पे, एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट काटा मैंने। ठीक है, अब जहां पे ये डी क्यू एलिमेंट काटा है, वहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, आर ले लिया। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे जो डी क्यू एलिमेंट काटा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, अब मेरे पास जो क्यू होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होता था, अगर चार्ज मेरे पास क्यू है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होता था। ठीक है, अब मैंने डी क्यू स्मॉल एलिमेंट काटा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी मेरे पास। ठीक है, तो इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी डी। ठीक है, अब ये एक्सिस है, एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल है, एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। इस एक्सिस के बीच में जो ये स्फीयर की एक्सिस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा, हम कंपोनेंट निकालते हैं। अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर जैसे ये डी है मेरे पास। ठीक है, तो ये मान लो एंगल थीटा है। ठीक है, तो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट क्या होता था, कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी कॉस थीटा। और जहां पे थीटा नहीं होता था वहां पे क्या आता था, डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप कंपोनेंट सीख चुके होंगे प्लस वन में, कि जिस साइड थीटा होता है उस साइड वाला कंपोनेंट हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा है, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इस साइड क्या आएगा मेरे पास, डी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, और जो ये वाला कंपोनेंट है इसका, ये वाला, यहाँ पे क्या आएगा, डी साइन थीटा। ठीक है, थीटा वाला कंपोनेंट क्या है, डी कॉस थीटा, और जहां पे थीटा नहीं है वाला कंपोनेंट क्या है, डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, मैंने कंपोनेंट में निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब सेम यही चीज मेरे पास यहाँ पे भी हो रही होगी। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल डी क्यू एलिमेंट काटू यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल, यहाँ पे भी रेडियस आ रहा है, इसकी वजह से भी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, मान लो ये भी क्या, डी जनरेट हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से भी दोनों साइड ना इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे डी क्यू काटूंगा चाहे यहाँ पे काटूंगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास आर ही होगा,
ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे डी जनरेट हो रहा होगा। ये वाला एंगल यहाँ पे भी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो इसका थीटा वाला कंपोनेंट तो डी cos थीटा ही होगा, लेकिन बिना थीटा वाला कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास, डी साइन थीटा। ठीक है बेटा, आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ये बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम है इसका। देखो मैंने ये डी क्यू एलिमेंट क्यों काटा, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्यू सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है। मेरे पास अगर सिंगल चार्ज है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई होती है, और कितनी होती थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए और इस पे पूरे यूनिफॉर्मली मतलब पूरे सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मेरे को सिंगल चार्ज के लिए पता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्या है डी क्यू एलिमेंट का, डी क्यू क्या है मेरे पास, डी क्यू क्या है मेरे पास, स्मॉल चार्ज एलिमेंट। dq क्या है मेरे पास, स्मॉल चार्ज एलिमेंट। ठीक है, तो अब इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जनरेट हो रही होगी, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैलकुलेट कर दूं और बाद में उसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास इस पूरे स्फीयर की वजह से जो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, मैं निकाल सकता हूं वो चीज। ठीक है बेटा, तो निकाल सकता हूं इजी वे में। ठीक है, तो अब आपने जब डेरिवेशन शुरू करनी है तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल चीज आएगा कि वी नो दैट यहां पे क्या आएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट काटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है मेरे पास, लेकिन अब देखो अगर तो क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है मेरे पास, लेकिन अगर मेरे पास डी क्यू स्मॉल चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी, डी होगी ना मेरे पास। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डी बराबर है क्या आएगा मेरे पास, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज आएगी मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहां से सिंपल चीज ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, अब देखो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे पास ये चीज क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको ले लूंगा मैं कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने ये चीज निकाल ली है मेरे पास। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डी क्यू चेंज हो रहा है ना मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये वाला कंपोनेंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट की वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, ये देखो डी क्यू ये वाला है मेरे पास, ये देखो इसका साइन थीटा वाला, इस वाले कंपोनेंट का साइन थीटा कंपोनेंट, और इस वाले कंपोनेंट इस वाले डी क्यू का साइन थीटा कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे आपस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रही है, ओनली डीई कॉस थीटा की वजह से। किसकी वजह से जनरेट हो रही होगी, ओनली डीई कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं बेटा यहाँ पे कि सिंपल आपने क्या लिखना है, डी क्यू डीई साइन थीटा, सिंपल लिखना है आपने डीई साइन थीटा कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ dq element is cancelled by de sin theta component of opposite dq एलिमेंट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है किसका, इस वाले डी क्यू का, वो क्या हो गया, कैंसिल कर दिया किसने, जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है अपोजिट चार्ज डी क्यू एलिमेंट का। ठीक है, तो डी साइन का ये इक्वल एंड अपोजिट है, देख लो ना यहाँ पे, जो इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, किसकी वजह से, इसी डी cos थीटा कंपोनेंट की वजह से जनरेट हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये तो डी साइन थीटा और डी साइन ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होती है तो क्या करती है, आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो मेरे पास इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही हो किसकी वजह से, ओनली डी cos थीटा कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे पास ई नेट होगी, ई नेट क्या होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे क्या किस किस कंपोनेंट की वजह से, डीई cos थीटा कंपोनेंट की वजह से हो रही होगी। ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो मेरे को अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी क्यू की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इंटीग्रेट का मतलब होता है पूरा जोड़ना किसी चीज को। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास पूरे जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से इस पी पॉइंट पे आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट इक्वेशन 2, तो आप लिख सकते हो, इसके बाद आपने ये चीज नोट कर ली होगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेट इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या आएगा मेरे पास, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी cos थीटा आएगा मेरे पास। ठीक है,
अब ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैंने डी की वैल्यू निकाली थी, मेरे पास डी की वैल्यू कितनी थी, डी बराबर है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज थी मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन, इसको क्या माना था मैंने, इक्वेशन वन माना था। अब क्या करूंगा, पुट पुट इक्वेशन वन इन इक्वेशन थ्री, ठीक है, मतलब इक्वेशन डी की वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉस थीटा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन की मैंने इसकी, देखो सिंपल चीज है, इसमें सिंपल चीजें देखना, इस डी क्यू की वजह से जो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा वो किस कंपोनेंट की वजह से हो रहा होगा, डी ई कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि डी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल कर रही है, गलती मत करना कभी भी। डी साइन थीटा इस चार्ज का डी साइन थीटा कंपोनेंट, और इस डी क्यू का डी साइन थीटा कंपोनेंट, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, ये आपस में कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होगा मेरे पास ये चीज आ गई, ई नेट बराबर है किसकी वजह से, जब मेरे को इक्वेशन वन ये थी, ठीक है, इक्वेशन थ्री मैंने ये मान लिया इंटीग्रेट करके, इक्वेशन वन को पुट कर दिया थ्री में, तो मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, के बाद आएगा मेरे पास ये वाला ई नेट कितना है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो आर भी मेरे पास कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसकी हो गई, डी क्यू की, तो इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, ई नेट बराबर है मेरे पास के भी बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ठीक है, और क्या आ गया, और cos थीटा भी बाहर आ गया, और क्या आ गया मेरे पास, अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसकी होगी मेरे पास, डी क्यू की, क्योंकि वेरिएबल है ना, चार्ज ही तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज ही वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को पता है बेटा कि जो dx की इंटीग्रेशन होती है क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, मेरे को पता है dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, ठीक है। तो ऐसे ही dq की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, q आएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां से क्या होगा मेरे पास, ई नेट बराबर है के cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, q होगी मेरे पास, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, देखो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू कॉस थीटा अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर, और मेरे को इस कॉस थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा और आर स्क्वायर की, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर कौन सी, 4, ठीक है। अब आपने डायग्राम में देखना, अब आपके पास जो डायग्राम था मेरे पास, डायग्राम कैसे था, सिंपल चीजें देखनी है आपने डायग्राम में। मेरे पास क्या था, एक स्फीयर था, ये वाला स्फीयर था, ठीक है, यहाँ पे रेडियस था आर मेरे पास, और ये पी पॉइंट था मेरे पास, ठीक है, और इसके पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था मेरे पास चार्ज, चार्ज क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी क्यू एलिमेंट काटा था, यहां से यहां तक का ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था, ये वाला मेरे पास थीटा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा तो कैंसिल कर रहे थे आपस में, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना लिया था मैंने, एक्स, ये वाला कितना लिया था मैंने, आर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आपने डायग्राम में देखना, देखो ये वाला जो ओ था मेरे पास सेंटर पॉइंट, और ये वाला ओ पी, और इसको पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया, मान लो इसको क्या, जहां पे डी क्यू एलिमेंट काटा है क्या पॉइंट ले लिया मैंने, क्यू ले लिया पॉइंट, आपने भी क्यू लेना है। अब देखो मेरे को यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू चाहिए और एक आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास आर की वैल्यू कैसे आएगी, जब इसमें क्या लगा दूंगा, पीजीटी लगा दूंगा, और cos थीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इस वाले, तो मैं क्या करूंगा, इन कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओ पी क्यू, कौन सा, ओ पी क्यू, यहां से मेरे पास जो cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos थीटा, ठीक है। अब यहां से देखो, इसमें देखो इस ट्राइंगल में ओ पी क्यू, यही था मेरे पास डायग्राम, देखो बेस कितना है, एक्स है मेरे पास बेस, और इसका हाइपोटेन्यूस कितना है, आर, तो यहां से कितना आ गया, एक्स अपॉन आर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब मेरे को इस आर की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसमें, ओ पी क्यू में, कौन सी लगाऊं, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू पीजीटी, कौन से, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में लगा रहा हूं मैं, कौन सा, ओपीक्यू, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलता है, बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही है मेरे पास हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। ठीक है, तो अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, आर का स्क्वायर, आर है ना हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस एक्स है मेरे पास, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये वाला परपेंडिकुलर, देखो ये रेडियस है ना इसका आर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर। ठीक है, तो मेरे पास आर स्क्वायर आ गया। अब यहां से क्या देखना, आर किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी मेरे पास, ये स्क्वायर पर जाके रूट में जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहां से आर निकालू मैं तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, तो अब देखो आर की वैल्यू भी मैंने निकाल दी आर की वैल्यू। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू भी मैंने निकाल दी। ठीक है, तो अगर मैं पुट करूं इसमें, किसमें, इक्वेशन कौन सी ले लेनी है, cos थीटा वाली, इसको लेना है इक्वेशन नंबर 5 ले लेना इसको आपने। ठीक है, 5, हाँ 5 4 ले रखी है हमने, अच्छा इक्वेशन 4 ले रखी है। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब यहां पे देखना ध्यान से, पुट पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 4। अगर मैं इक्वेशन 4 में पहले cos थीटा की वैल्यू डालूं तो क्या बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन 4 थी मेरे पास, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, cos थीटा कितना है मेरे पास, एक्स अपॉन आर, और अपॉन में आर स्क्वायर यहां भी है। ठीक है, cos थीटा मैंने डाल दिया, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये चीज थी मेरे पास, अब देखो आर स्क्वायर आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, तो मेरे पास यहां से ई नेट इज इक्वल टू कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन क्या बन जाएगा ये, आर क्यूब बढ़ेगा, ये चीज मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये ले ली मैंने कौन सी, इक्वेशन नंबर 5, अब मैंने आर की वैल्यू भी निकाल रखी है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की हाफ है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन 5 में अगर मैं आर की वैल्यू डाल रहा हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बिल्कुल इजी वे में देखना बेटा, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ई नेट इज इक्वल टू, देखो के क्यू एक्स तो है मेरे पास अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की हाफ है मेरे पास, तो अगर मैं पुट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की हाफ, और यहाँ पे कितना है क्यूब है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, अब ये क्यूब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, तो मेरे पास यहां से ई नेट कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2, ये आ गया बेटा मेरे पास, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से, जो इस पूरे स्फीयर की वजह से इस पी पॉइंट पे जो जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, आपको समझ आ गया क्या किया हमने, सबसे पहले डी क्यू एलिमेंट काटा, इस डी क्यू की वजह से जो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, किसकी वजह से, डी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि जो ये डी साइन थीटा कंपोनेंट है, कौन से, इस डी क्यू एलिमेंट का, इस साइड भी तो ले सकता था मैं सेम ये चीज, और ये डी साइन थीटा कंपोनेंट किसका, इस वाले डी क्यू का, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट, और ये कैंसिल कर देते हैं आपस में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस डी कॉस थीटा की वजह से जनरेट हो रहा होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो और स्टेप पकड़ो प्रॉपर, आप अच्छे से डेरिवेशन कर लोगे इसकी। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके क्या आते हैं, स्पेशल केस आते हैं मेरे पास, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब आते हैं इसके स्पेशल केस, और स्पेशल केस से जो कंपटीशन में है उसमें तो एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम आपके स्पेशल केस से ही पूछता है। ठीक है, और आपने स्पेशल केस छोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन खत्म कर ली यहाँ पे, उसके बाद इसके स्पेशल केस छोड़ दिए, क्योंकि जो सारी की जो कॉन्सेप्ट है सारे उस स्पेशल केस में छुपे होते हैं। ठीक है, डेरिवेशन तो आपने कर ली, एक आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, कंपटीशन के लिए ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी दे देगा आपको, चार्ज दे देगा या यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस दे देगा पी पॉइंट तक का, रेडियस दे देगा, उसका बोलेगा ई नेट फाइंड करो। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब इसके जो स्पेशल केस आते हैं मेरे पास, तो स्पेशल केस क्या आते हैं, पहला इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस फर्स्ट केस है एट सेंटर, सेंटर में क्या है, एक्स बराबर है 0, देखो सेंटर में तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा मेरे पास। ठीक है, तो अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, देखो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो ई नेट था क्या था मेरे पास, के क्यू एक्स है। ठीक है, तो के क्यू इंटू 0 अगर मैं पुट कर दूं, 0 का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर 3/2 कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो मेरे पास सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0 आ गई मेरे पास। ठीक है, ये तो हम खुद भी लगा सकते थे, कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते। क्यों आई 0 सेंटर पे? क्योंकि देखो ना, चार्ज तो है ही नहीं सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्या जरूरी है? चार्ज जरूरी है, क्योंकि चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो विदाउट चार्ज तो नहीं जनरेट होगी। ठीक है, सेंटर में तो इसके चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई मेरे पास? 0 आई। ठीक है, अब जो इसका दूसरा स्पेशल केस आता है मेरे पास, जो इसका सेकंड स्पेशल केस आता है मेरे पास, वो क्या आता है? दूसरा स्पेशल केस है इफ x इज ग्रेटर देन r। अगर ये x जो डिस्टेंस है सेंटर से इस p पॉइंट तक का, ये बड़ा हो जाए किससे? r से। तो जो चीज बड़ी हो जाती है और जो चीज छोटी होती है उसको हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहां से क्या करूंगा मैं? सो r को क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर r को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ई नेट कितना आएगा? ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन क्या था मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस आर को तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो आर 0 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो आर को अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? 3/। ठीक है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, आर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया ना, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? ई नेट बराबर है क्या आएगा मेरे पास? के क्यू एक्स अपॉन में क्या आएगा मेरे पास? एक्स, ये काट दिया मैंने, कितना बड़ा मेरे पास? एक्स क्यूब। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो मेरे पास ई नेट कितना आया सेंटर में? के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मेरे पास। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, अगर किसी सिंगल चार्ज में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सेंटर पे जो अगर मेरे पास एक्स ये डिस्टेंस बड़ा हो जाए किससे? आर से, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना आपने ये चीजें, स्पेशल केस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कर लो ये चीज। ठीक है, अब जो मेरे पास लास्ट केस आता है, अगर ये x कहां तक? इंफिनिटी तक पहुंच जाए, अगर x बिलोंग्स करता है किसको? इंफिनिटी को। अब लिखना है तीसरा केस क्या था मेरे पास? इफ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर x इंफिनिटी तक पहुंच जाए तो ई नेट क्या होगी मेरे पास? ई नेट इज इक्वल टू 0 आने वाली है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये, अब देखना है यहाँ पे, तो पिछले केस में था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² था ना, मतलब अगर एक्स स्क्वायर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन घटेगी। दूसरा केस देखो, अगर एक्स ग्रेटर देन, यही तो इनवर्सली में यही तो आ रहा था मेरे पास, मतलब ये एक्स अगर जितना जितना ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर जाता जाएगा, उतनी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। देखो ना ये कॉन्सेप्ट, देखो आगे दूसरे में से ये तो हम समझ चुके हैं, जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो किसी पॉइंट में जनरेट हो कम होती रहेगी। ठीक है, अभी तीसरा केस था, तो मेरे पास यहाँ से ई नेट कितना आएगा? ध्यान रखना बिल्कुल, इन्फिनिटी पे पहुंचने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा मेरे पास। अब ये कैसे आएगा 0? देखो, के क्यू एक्स क्या हो गया मेरे पास? एक्स क्या हो गया? इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर रहा हूं, अपॉन नीचे क्या आएगा? इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज आएगी इसका कितना? 3/2। ये चीज है मेरे पास। ठीक है, अब इंफिनिटी है। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया मेरे पास, इंफिनिटी का स्क्वायर क्या है? सिंपल चीज है ये, इसको मैं अगर कर दूं, एक इंफिनिटी से एक इंफिनिटी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? 1/इंफिनिटी, तो यहाँ भी बचेगा। ठीक है, और 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना। ठीक है, इंफिनिटी ये अगर मैं इसको मैं बाहर निकाल दूं तो इंफिनिटी का स्क्वायर है, यहां से कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, इंफिनिटी का 3 बचेगा। तो 1/इंफिनिटी तो सिंपल चीज है, यहाँ पे इंफिनिटी है ना अपॉन में, तो 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के होता है। तो यहाँ पे ई नेट किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये 3 केस थे इसके, और अच्छे से आपने डेरिवेशन करनी है, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, या लूप भी बोलते हैं इसको, किसी पी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने याद रखनी है चीजें। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्यों? क्योंकि सेंटर पे चार्ज ही नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे पास ये एक्स डिस्टेंस बड़ा हो जाए किससे? इस आर से, तो आर को मैंने नेग्लेक्ट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी मेरे पास? ई बराबर है कितनी आई थी? के क्यू अपॉन कितना आया था? एक्स स्क्वायर, ये चीज आई थी मेरे पास। ठीक है, अच्छा इस के की वैल्यू कितनी होती है? इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो किताबों में ये भी लिखा होता है, तो कुछ नहीं, आपने क्या लिखोगे? जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था, ई बराबर है के क्यू एक्स, यहाँ पे के की जगह क्या लिख दोगे आप? 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2। तो ये भी होगा, कहीं किताबों में आंसर लिखा हुआ, तो इस के की वैल्यू तो पुट की है मैंने इसमें। ठीक है, तो आपने प्रॉपर अच्छे से करना है इसको। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाती है ये।
पूछ लेता है ये 4 नंबर की, ठीक है। और इसके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप पकड़ते जाओ, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। स्टेप नहीं छोड़ना बस, और कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं। डीक्यू एलिमेंट काटा, उस डीक्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर cos थीटा की वैल्यू निकाली, फिर आर की वैल्यू निकाली, फिर वो पुट कर दी, लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ठीक है बेटा। और स्पेशल केस याद रखना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्यों? ये तो लगा सकते थे आप खुद भी आइडिया, क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी, और अगर ये इंफिनिटी तक पहुंच जाए फिर भी जीरो आएगी मेरे पास, ठीक है। समझ आई ये चीज? तो ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।